नमस्कार, मैं हूं अंकिता भारती और आप देख रहे हैं हमारे साथ सिर्फ समाचार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव चल रहे हैं और वो अपने प्रचार प्रसार के अंतिम सीमा पे आ गए। इसी में हम बात करने के लिए आज आए हुए हैं। मैं प्रोफेसर कृपाशंकर जायसवाल, वर्तमान में चुनाव अधिकारी, छात्र संघ निर्वाचन 2020-21 महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हूँ। उसके अतिरिक्त मैं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग भी हूँ। सर, तो चुनाव कराने की किस प्रकार की तैयारी चल रही है? चुनाव की लगभग, जैसा कि आपने देखा होगा कि 13 तारीख को अधिसूचना जारी हो गई थी, 16 को ऑनलाइन नामांकन हुआ, 17 को ऑफलाइन हार्ड कापी लोगों ने जमा किया जो ऑनलाइन में जमा किए थे, और 18 को नाम वापसी हुई। और उसके बाद 10वां दिन हमारा 25 तारीख को है, तो 25 तारीख को हमारा मतगणना और परिणाम की घोषणा होगी। मतदान के लिए बच्चे हमारे 9 बजे से 2 बजे तक अधिकृत हैं। जो छात्र हैं, मेल छात्र हैं, सभी ये छात्र गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे और छोटी गेट से डाकखाने बैंक के पास जो छोटा गेट है उससे होते हुए फातमान रोड से वो निकल जाएंगे। लड़कियां जो हैं, कुलपति जी के बगल से जो रास्ता है वहाँ से एंट्री करेंगी, वोट देंगी, फिर उसी रास्ते बैक हो जाएंगी। तो फीमेल छात्रा का रूट अलग है और बॉयज़ स्टूडेंट्स का रूट अलग है। जो टीचर्स हैं, टीचर्स लोगों के, कर्मचारी लोगों के आने का भी रास्ता कुलपति जी के आवास के बगल के रास्ते से है। और 9 से 2 मतदान है, 1.5 घंटा ब्रेक है, 3:30 बजे के बाद फिर मतगणना है। 5:30 बजे तक रिजल्ट आ जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो मतदान होता है ओमार पर होता है। ओमार का मतलब जैसे बच्चे कंपटीशंस में वो विकल्प गोल भरते हैं, उसी तरह जो कैंडिडेट्स होगा, जैसे अध्यक्ष है तो अध्यक्ष कैंडिडेट जितने हैं उनके साथ सभी में एक नोटा रहेगा कि अगर लड़के किसी भी विकल्प को न देना चाहें तो नोटा भी भर सकते हैं। उसमें लड़का जिसको भी भरना चाहे वो भर सकता है। तो हर 4 प्रत्याशी हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं और पुस्तकालय मंत्री हैं। उसके अलावा अलग अलग संकाय के प्रतिनिधि हैं। 2 संकाय के प्रतिनिधि पर निर्विरोध हो चुका है, तो उसको छोड़ के बाकी पर चुनाव होंगे। एक छात्रा को 5 जगह वोट देना है, 4 पदों पर, मुख्य पदों पर, और एक प्रतिनिधि जो संकाय प्रतिनिधि हैं। हमारी तैयारी सब हो गई है। आज मीटिंग हमने 1 बजे से सभी टीचरों का, कर्मचारियों का, तकनीकी कर्मचारियों का, एजेंसी को बुलाया था, जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है कि बैलेट पेपर कैसे डालना है, कैसे आपको चेक करना है, और उसमें सबको चुनाव अधिकारी द्वारा निर्गत किए गए हैं। और इस हिसाब से हमारी सभी तैयारी हो गई है। हमारे कुल 9,062 मतदाता हैं और 9,062 मतदाता में 3,873 छात्राएं हैं, लगभग 43%, और 5,189 लड़के हैं, लगभग 57% लड़के हैं। कुल 23 बूथ बने हैं, जिसमें 13 बूथ लड़कों के लिए और 10 बूथ लड़कियों के लिए। चुनाव के दौर में आपको पुलिस प्रशासन से कितनी मदद मिली है? जैसा कि आपको पहले से मालूम होगा कि हमारे यहाँ बच्चों ने जनवरी के महीने में आमरण अनशन किया था। रात भर वो बैठे हुए थे, दबाव डाले कि चुनाव होना चाहिए, और उनके दबाव को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके अनशन को तोड़ाया और चुनाव अधिकारी घोषित किया। और जिला प्रशासन से हमने अनुमति ली। जिला प्रशासन ने कहा कि आप चुनाव करा सकते हैं। उसका 15 जनवरी का एक पत्र मेरे पास आया था प्रशासन को, लेकिन अचानक 10 फरवरी को पत्र आ गया कि चुनाव नहीं कराया जा सकता क्योंकि पुलिस प्रशासन नहीं देंगे। इस मीटिंग की जानकारी हमने दिया। तो इस मीटिंग की जानकारी के बाद तुरंत बच्चों ने विरोध कर दिया। बच्चों के विरोध करने के कारण ऐसा हुआ कि सामान्य रूप से फिर हमें जिला प्रशासन संपर्क करना पड़ा, और जिला प्रशासन के विशेष सहमति और सहयोग से ही हो पा रहा है। अगर जिला प्रशासन सहयोग नहीं करता तो मेरे साथ चुनाव अधिकारी मैं अंकिता भारती, कैमरामैन पवन गुप्ता के साथ सिर्फ समाचार।